पहले ही बोल चुके हैं। आप दिल्ली में हो इसलिए आपने यूपी छोड़ा है, योगी जी की बात मान। योगी जी ना तो सरकार से डरू मैं, ना योगी जी डरू। हाँ, योगी जी को खुद हम 2027 में हटा देंगे, घबराने की बात ना करिए। आप हटाओगे? हाँ, हम हटा देंगे। देखकर 2024 में हटकर जाते रहेंगे, हटाई देंगे। ऐसा जहाँ का भी हो तू, यूपी में रहना है तो संविधान और सिस्टम को मानना ही होगा। करते रहें, ये लोग दंगा करते रहेंगे, पुलिस ऐसी चूड़ियां पहन के बैठ जाए, इनका मतलब ये है। भाई देख, यूपी है, योगी जी पहले ही बोल चुके हैं, गुंडे यूपी छोड़ दें, माफिया यूपी छोड़ दें, बहन बेटियों को छेड़ने वाले यूपी छोड़ दें, नहीं तो जहां मारे जाओगे वहीं दफना जाओगे। सारे के सारे गुंडे हैं, माफिया है सब। ठीक कर रहा है यूपी पुलिस, एकदम दे दनादन दे रहा है ना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कह रहे हैं मसीहा है, बोले तो आपको दे दनादन किया है ना। पहले वो गाना बहुत फेमस चल रहा था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अब जब पिछवाड़ा उन लोग का लाल हुआ है ना, तो गाना बजा है ना कि टोपी और चप्पल भी गिरा रे बरेली के बाजार में, और पिछवाड़ा हमारा लाल तेरे प्यार में। समझ गया ना, पूरा गाना भी ट्रेंडिंग चल रहा। टेंशन मत लीजिए, जिस हिसाब से लोग मत कर निकालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हम भी प्रभु श्री राम को मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय आपका प्यार कहाँ चला जाता है, जब जम्मू कश्मीर के दरगाह में अशोक स्तंभ को तोड़ा जाता है, उस समय तो आई लव अशोक स्तंभ को लेकर नहीं चलते हैं। उस समय रुकिए एक मिनट भैया, उस समय आपका कहाँ चला जाता है, जब सावन के पवित्र महीने में बोला जाता है कि दुकानों पे नाम लिखवाइए, उस समय तो नहीं लिखते हैं। मतलब दुकान चलाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम का नाम चाहिए, दुकान चलाने के लिए हमारे महादेव का नाम चाहिए, दुकान चलाने के लिए हमारे माँ दुर्गा का नाम चाहिए, लेकिन प्यार करने के लिए ये कौन सा तरीका है आपका? आप भी दुकानों पे लिखवाइए ना, दुकान पे लिखवाइए, अपने घर पे लिखवाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन अपने दुकान पे भी लगाइए और सब जगह लगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईंटा पत्थर लेके दंगा करके रोड पे पुलिस को पथराव कीजिएगा तो याद रखिए यूपी है, उधर एक पत्थर चलता है तो उधर से बुलडोजर चलता है। एकदम बिल्कुल सही करिए योगी बाबा, क्योंकि योगी बाबा का एक ही का नाम है कि नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। उनके पोस्टर फाड़ रहे थे, उन पे एफआईआर हुआ, और यहाँ हल्ला और मुद्दा क्या उठाया गया कि एफआईआर हुआ है। भाई आप अपने अल्लाह से, अपने नबी से प्यार करते हो, ये अच्छी बात है, हम भी अपने भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार जरूरत नहीं है कि आप रोड पे आके जाहिर करोगे। हम भी तो अपने भगवान से प्यार करते हैं, हम कौन से आके रोड पे लेटने लगे हैं, ठीक है। और जहाँ तक परमिशन, एक मुल्ला जी थे वो बोल रहे थे कि हम अपने भारत में निकल रहे हैं तो उसमें यहाँ परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। भाई अगर आप सिंगल जा रहे हो तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में जा रहे हो तो वहाँ परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। परमिशन किस लिए ज़रूरत पड़ती है कि आगे मान लो कोई घटना हो गई, कोई भगदड़ हो गया, कोई मर गया, तो उसका जवाबदेही देगा कौन कि कौन परमिशन दिया, इसलिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और यही है तौकीर रजा, क्या नाम है उसका, हाँ, उसने क्या किया कि ऐसे ही मुसलमानों को फर्जी अपनी बातों से भड़काया कि जो ये नबी हैं, हाँ, इनका नाम लेने से एफआईआर हो रहा है। नाम लेने से कोई एफआईआर नहीं कर रहा। आप जाओ प्यार से नाम लो, लेकिन हाथ में पत्थर लेकर आई लव मोहम्मद बोलोगे, हाँ, तो आप पे पत्थर तो चलेगा ही। ये भाई अचानक होने वाली घटना ही नहीं है, ये सब सोचे समझे रणनीति की तरह हो रहा है, जो भी हो रहा है, समझे नहीं। आपका नाम क्या होगा सर? का एक ही मकसद है, देश में किसी भी तरह गड़बड़ी फैलाया जाए। आपका नाम क्या होगा सर? रज्जाक। क्या लगना चाहोगी? देखिए मुद्दा कहाँ से चला था, कानपुर से चला था। हिंदू समाज के एक लड़के ने, बच्चे ने वो पोस्टर पाड़ देता। ये किसने कहा? क्यों पोस्टर कितने पड़ा, जंग कितने फल भाई वो। आप जैसे लोग ही दंगे करते हो जब आपको पता ही नहीं है पूरी बात। तो हेलो भाई, एफआईआर के चक्कर में ऐसा हो रहा है। एक आए पर जिन्होंने स्टिकर लगा रखे थे, स्टिकर भी नहीं, एक बड़ी हुडिंग लगा रखी थी, उस पर पुलिस ने ये कहा कि आपने ये क्यों लगा रखा है, इसकी परमिशन है आपको? परमिशन? हाँ, पर्चे नहीं लेके डोल रहे थे। हटा दीजिए। हाँ? इतनों का आप चौराहे पर यहाँ पे कोई एक ठेली लगाइए, अगर वो ठेली एमसीडी वाले या पुलिस वाले नहीं ले जाए तो बात की बात है, ले जाएंगे। तो फिर अगर बिना परमिशन के अगर वो ठेली ले जाएंगे तो बिना परमिशन के तो आप आई लव नाम लिखो यार। मैंने तुम्हारे 2 दिन पहले भी बोल ली ये बात है भाई, परमिशन नहीं है तो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, रोड के बीच क्यों उतर रहे हो? आपको धरना प्रदर्शन किसी के बारे में करना है तो परमिशन लेके, ये कोई भी रोकने का नहीं, पुलिस वाले नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकने का, उसके आगे में होऊंगा खड़ा, जो परमिशन होनी चाहिए मैं होऊंगा खड़ा। अगर कोई आपको धरना प्रदर्शन से रोकता है, खुद मैं आपके बीच में आगे आऊँगा। अगर परमिशन है आपके पास, अब परमिशन है तो धरना प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत है, रोको। आपका नाम क्या होगा भाई? मोहम्मद कैस। क्या लग रहा है ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे?
कुछ ना। ये जो दंगे हो रहे हैं देश में, इस पे क्या कहना चाहोगे? मीडिया वाले करवा रहे हैं इस पे क्या कहना चाहेंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, जो लड़ाई लड़वा रहा तो क्या लग रहा है कि जो लड़ाई लड़वा रहे हैं इनको जेल में डालना चाहिए? क्यों नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए, फांसी करवाना चाहिए, सब कुछ करवाना चाहिए। अभी जैसे कुछ जो बच्चे भी दंगे कर रहे हैं, जैसे बिरयानी के लालच में, खिलौनों के लालच में, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो मुस्लिम छोटे छोटे बच्चे हैं? वो अब जो गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उसे जेल में डालो, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो हिंदू हो। आपका नाम क्या होगा भाई? भाई मेरा नाम समीर है। क्या कहना चाहोगे जो एलएस पे, क्या कहना चाहोगे आप? भाई ये तो इतना तो मुझे पता नहीं, अभी तो मैं कुछ देखता नहीं इतना, लेकिन भाई जो भी चल रहा है अच्छा है, गलत भी चल रहा है अभी, तो उसका ज़्यादा रीजन मीन नहीं दे सकता भाई। आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? भाई मैं हिंदू हूँ। तो क्या कहना चाहोगे कि ये जो दंगे हुए बरेली में, आपको पता है दंगे हुए हैं? भाई इतना तो सबको देखते हैं, लेकिन पता चला हाँ दंगे हुए हैं भाई। तो इसमें क्या कहना चाहोगे जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है? भाई यार इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, देखो ये डिपेंड मैं नहीं करता भाई, अब जो चल रहा है उसमें क्या कह सकते हो तुम बता दो भाई, ठीक है। आपको क्या कहना चाहोगे जो अल्लाह है? मैं ये भाई साहब को बताना चाहूँगा, इन्होंने बोला कि आई लव पोस्टर लगा था तो उसको फाड़ दिया, उसको फाड़ा नहीं गया था, वो थाने के सामने लगाया हुआ था लाइट, उसको पुलिस वालों ने उठा के कहीं और शिफ्ट किया, और जिन पे एफआईआर हुआ है वो बोलने के वजह से नहीं एफआईआर हुआ है, वो क्या कर रहे थे कि एक दूसरे धर्म के पोस्टर फाड़ रहे थे, उन पे एफआईआर हुआ, और यहाँ हल्ला और मुद्दा क्या उठाया गया कि एफआईआर हुआ है। भाई आप अपने अल्लाह से, अपने नबी से प्यार करते हो, ये अच्छी बात है, हम भी अपने भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार जरूरत नहीं है कि आप रोड पे आके जाहिर करोगे, हम भी तो अपने भगवान से प्यार करते हैं, हम कौन से आके रोड पे लेटने लगे हैं, ठीक है। और जहाँ तक परमिशन, एक मुल्ला जी थे वो बोल रहे थे कि हम अपने भारत में निकल रहे हैं तो उसमें यहाँ परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। भाई अगर आप सिंगल जा रहे हो तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में जा रहे हो तो वहाँ परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। परमिशन किस लिए ज़रूरत पड़ती है कि आगे मान लो कोई घटना हो गई, कोई भगदड़ हो गया, कोई मर गया, तो उसका जवाबदेही देगा कौन कि कौन परमिशन दिया, इसलिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और यही है तौकीर रजा, क्या नाम है उसका, हाँ, उसने क्या किया कि ऐसे ही मुसलमानों को फर्जी अपनी बातों से भड़काया कि जो ये नबी हैं, हाँ, इनका नाम लेने से एफआईआर हो रहा है, नाम लेने से कोई एफआईआर नहीं कर रहा, आप जाओ प्यार से नाम लो, लेकिन हाथ में पत्थर लेकर बोलोगे, हाँ, तो आप पे पत्थर तो चलेगा ही। ये मीडिया वाले हैं, ये कहते हैं 12 साल के और 15 साल के बच्चे ने वहाँ पत्थरबाजी करी है। कोई आपके पास वीडियो है, कोई सबूत है? मेरे पास छोड़िए, पुलिस के पास भी है, और ऐसा मत कहना कि पुलिस भी बेवकूफ़ बना रही है, पुलिस आपको भी धर लेगी। मेरे को धरने वाली नहीं है। आपको नहीं धरेगी? नहीं धरेगी। तो क्या कहना चाहोगे पुलिस को? हैं? अब पुलिस ने मेरे को प्रूफ दिखा दिया, और आप पुलिस को क्या कहना चाहोगे ये बताओ? भाई पुलिस अब उस वीडियो में है ना, बच्चों ने 15 साल के 13 साल के बच्चों ने पत्थर मारा होगा, तब यकीन कर सकता हूँ मैं। आगे छुट्टी होगा तो गलत है कि नहीं है? गलत है, फिर गलत है। तो किर राजा ने जो बोला कि हम अपने नबी के लिए पुलिस वालों का, तो सही है या गलत है ये बताओ? भाई इसको तो घर भी तोड़े, दुकान सील कर दी, क्या लो? तो कि रजा का दर्द दिख गया कि उसके घर तोड़े, दुकान सील कर दी। वो जो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं, उनके परिवार वाले नहीं दिख रहे, पुलिस की जान नहीं दिख रही तुम्हें? अच्छा, हाँ, मतलब है ना, पुलिस वाले है ना, एक काम कहिए, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते, वो नहीं देखते था मैं। अच्छा, तो जो दंगे रोक रहे हैं वो गलत इस्तेमाल है वर्दी का? कौन? मतलब उनको प्यार से ये नहीं कह सकते थे वहाँ बरेली के से क्या आरती की थाली लेकर पुलिस वाले कमिश्नर आपके पास आते कह रे मत करो दंगे मत करो, क्या कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात सुन, ये कहते भाई जुमे की नमाज के बाद धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो भाई, ये कहते धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, दे भाई धरना प्रदर्शन नहीं करना, जो भी बात है अपनी परमिशन लेकर आना और फिर धरना प्रदर्शन करने की इजाजत है। तो आपको पुलिस वालों से ज्यादा पता है कि पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? क्यों? आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है? क्यों? मुख्तार अंसारी पढ़ा था, योगी की पुलिस योगी की पुलिस। गुंडे तो मारे जाएंगे, कोई भी हो, कोई भी ना हो। अरे उधर किन ना, अरे गाजीपुर का एक भी यह बंदा लुका ना मस्जिद है में, तो फिर 2024 में फिर 1,24,000 तक किक्का जीत गया अफजल अंसारी। हाँ, वो गुंडे थे तो फिर 1,24,000 किक्का मिल गया वोट। आप ही लोगों ने तो दिया है वोट, इसलिए तो जीत गए। फिर डिम्पल यादव 2,21,000 तक किक्का जीत गई। वो तो बढ़िया भाभी हैं, कैसी बातें कर रहे हो? देखो भाई, जहाँ का भी हो तू, यूपी में रहना है तो संविधान और सिस्टम को मानना ही होगा, कानून पुलिस को मानना ही होगा। यूपी पुलिस की
क्योंकि अगर आप पत्थरबाजी करोगे पुलिस पे, पेट्रोल बम फेंकोगे, तो आप छेड़ोगे तो छोड़ा तो जाओगे नहीं। पहली बात आप अरे सुन ले, गलत करेगी तो आप पत्थर मारोगे पुलिस पे। हैं? उधर प्यार से पुलिस मतलब अच्छा, पुलिस के साथ क्या करोगे अगर मान के चलो अगर पत्थरबाजी पुलिस अपने गले पत्थरबाजी करने वाला बंद हो गया सिस्टम। जो सेना पे पत्थरबाजी होती थी ना पहले, अब वो सिस्टम बंद हो गया है। रज्जाक जी मुझे बस ये बताइए कि अगर पुलिस वाले अगर लाठी चार्ज कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, तो आप पुलिस वालों के साथ क्या करोगे? अरे वो लट्टे चार्ज करने का मौका क्यों दे रहे? वो प्यार से ये नहीं कह सकते हैं, घर नहीं जा सकते अगर हम तो। अरे मैं ये नहीं कह सकते ये दंगा करते रहें, ये लोग दंगा करते रहेंगे। पुलिस ऐसी चूड़ियां पहन के बैठ जाए, इनका मतलब ये है। भाई देख, यूपी है, योगी जी पहले ही बोल चुके हैं, गुंडे यूपी छोड़ दें, माफिया यूपी छोड़ दें, बहन बेटियों को छेड़ने वाले यूपी छोड़ दें, नहीं तो जहां मारे जाओगे वहीं दफना जाओगे। आप ये पहले ही बोल चुके हैं। आप दिल्ली में हो इसलिए आपने यूपी छोड़ा है, योगी जी की बात मान। योगी जी ना तो सरकार से डरू मैं, ना योगी जी डरू। हाँ, योगी जी को खुद हम 2027 में हटा देंगे, घबराने की बात ना करिए। आप हटाओगे? हाँ, हम हटा देंगे। देखकर 2024 में लटका जाते रहेंगे, हटाई देंगे। ऐसा क्या है, एक मिनट, ऐसा क्या है जो 2027 में आप योगी जी को हटाओगे? हैं? मतलब ऐसा क्या करना है जो योगी जी के राज में नहीं हो पा रहा और अदर स्टेट अदर गवर्नमेंट के राज में होगा? ए बाबा बताइए, जिनको तुम गुंडे बता रहे ना, मैं ना जनता के लिए एक मसीहा है। जिनको तुम मसीहा बता रहे हैं ना, वो मान रहे हैं। हाँ, जो पाकिस्तान से आते तुम तो एक दिन उन्हें भी मसीहा बताने लग जाओगे। कौन थे? ये वही लोग हैं। गाड़ी जला दी तो वो तुम्हारे लिए मसीहा, पत्थरबाजी कर रहे तो तुम्हारे लिए मसीहा। ये तो बरेली के लोगों को मसीहा बता रहे हैं, कह रहे हैं ये तो अपना हक मांग रहे हैं। जब दो फटके पड़ेंगे सब फतूर निकल जाएगा दिमाग से, बिल्कुल। बगैर कहते हैं बगैर प्यार प्रीत नहीं होती है, समझे नहीं? ये मसीहा है क्या? मसीहा है क्या बरेली के? सारे के सारे गुंडे हैं, माफिया है सब। ठीक कर रहा है यूपी पुलिस, एकदम दे दनादन दे रहा है ना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कह रहे हैं मसीहा है, बोले तो आपको दे दनादन किया है ना। पहले वो गाना बहुत फेमस चल रहा था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अब जब पिछवाड़ा उन लोग का लाल हुआ है ना, तो गाना बजा है ना कि टोपी और चप्पल भी गिरा रे बरेली के बाजार में, और पिछवाड़ा हमारा लाल तेरे प्यार में। समझ गया ना? पूरा गाना भी ट्रेंडिंग चल रहा, टेंशन मत लीजिए। जिस हिसाब से लोग मत कर निकालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हम भी प्रभु श्री राम को मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय आपका प्यार कहाँ चला जाता है? जब जम्मू कश्मीर के दरगाह में अशोक स्तंभ को तोड़ा जाता है, उस समय तो आई लव अशोक स्तंभ को लेकर नहीं चलते हैं। उस समय रुकिए एक मिनट भैया, उस समय आपका कहाँ चला जाता है? जब सावन के पवित्र महीने में बोला जाता है कि दुकानों पे नाम लिखवाइए, उस समय तो नहीं लिखते हैं। मतलब दुकान चलाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम का नाम चाहिए, दुकान चलाने के लिए हमारे महादेव का नाम चाहिए, दुकान चलाने के लिए हमारे माँ दुर्गा का नाम चाहिए, लेकिन प्यार करने के लिए ये कौन सा तरीका है आपका? आप भी दुकानों पे लिखवाइए ना, दुकान पे लिखवाइए, अपने घर पे लिखवाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन अपने दुकान पे भी लगाइए और सब जगह लगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईंटा पत्थर लेके दंगा करके रोड पे पुलिस को पथराव कीजिएगा तो याद रखिए यूपी है, उधर एक पत्थर चलता है तो उधर से बुलडोजर चलता है। एकदम बिल्कुल सही करिए योगी बाबा, क्योंकि योगी बाबा का एक ही का नाम है कि नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। भाई साहब ये तो प्रभु से मेल की बातें कर रहे हैं, पत्थरबाजी कैसे होगी? भारतीय जनता पार्टी की ना तो सरकार डरू मैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरू मैं, ना डरू योगी जी है। नहीं डरना चाहिए, पत्थरबाजों को डरना जो चाहिए। डंडा मारा ना, उनको प्यार से ये कह देना चाहिए था, हाँ भाई हमने घर चले जाओ, आपके पास परमिशन नहीं है। अरे बिल्कुल प्यार से कहा है, वीडियो बोली हम अभी दिखाने को तैयार है। प्यार से बोला है यूपी पुलिस ने, लेकिन उन्होंने माना नहीं। जो सत्ता की रोटी सेकते हैं, मुसलमानों को लेकर सत्ता की रोटी सेकने का काम करते हैं। जैसे देखिए इनका तौकीर रजा जो था, सत्ता का रोटी सेक रहा था, अपने तो पीछे भाग गया, लेकिन इन लोग को पिटवा दिया, इन लोग का पिछवाड़ा लाल करवा दिया। अपने तो बैठ के आराम से सोफा में बैठल है, लेकिन इन लोग का पिछवाड़ा लाल करवा दिया तौकीर राजा। राजनीतिक रोटी सेकने वाले नेता जो हैं, आज मुसलमानों को वहाँ पिटवा देने का काम किए, इतना जान लीजिए। सब ये तो पोल खोल रहे हैं कि मतलब कैसे इकोसिस्टम काम करता है, कैसे दंगे जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए बहुत जगह है ना योगी सरकार सही है, हाँ बहुत सी जगह है ना मेरे हिसाब से गलत भी है। योगी से सरकार का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा कि कैसे है कैसे नहीं। मुझे बस ये बताइए कि जैसे इनके मन में राम है, आपके मन में किसी के मन में जीसस है, किसी के मन में वाहेगुरु है, तो उसकी आड़ में दंगे करना सही है गलत है? मेरा तो सीधा सवाल ये है। गलत है, गलत है।